हाई क्वालिटी वेबसाइट बना सको, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों का काम आपको आना चाहिए, क्रॉस फंक्शनल टीम में काम कर सको, मतलब आपको किसी भी टीम में मैं भेजूं लड़ाई झगड़े नहीं, जहां भेजा वहां काम करो। यूजर फोकस्ड सोल्यूशन आप लिख सके, यूजर जैसा बोल रहा है वैसा काम करना है, तो यूजर के खिलाफ नहीं। क्लीन एफिशिएंट कोड आपको लिखना है, कोड रिव्यूज, डिबगिंग और ट्रबल शूटिंग में अपने आप को पक्का करते जाना है। इमर्जिंग वेब टेक्नोलॉजीज आपको अच्छे से सीखते जानी है। आपको यहाँ पे iOS और एंड्रॉयड जैसे क्रॉस प्लेटफॉर्म पे भी काम करना थोड़ा सा आना चाहिए। और यहाँ पे नेक्स्ट वैसे इतना ही है। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ, अभी जैसे बहुत सारे ऑटोमेशन टूल जैसे वेबपैक, गल्प और ग्रंट, ये ऑटोमेशन टूल्स आ रहे हैं अभी वेबसाइट बनाने के ऑटोमेशन टूल्स आ रहे हैं। हमारा जो एक स्टूडेंट जो भोपाल में अभी था, अभी इंदौर में चला गया है, वो ऑटोमेटेड टूल पे वेबसाइट बनाता, मुझे अभी दिखाया था। तो ऑटोमेटेड टूल्स भी आ रहे हैं वेबसाइट बनाने के, जिसमें वेबपैक है, गल्प है और ग्रंट है। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा नॉलेज हो। आपको एजाइल और स्क्रम के द्वारा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे काम करने का नॉलेज हो, तो इनके बारे में ध्यान रखना। आप ये जो इतने सारे ऑप्शंस आप देखते हो, आपके मन में शायद डर आएगा, सर जी इतने सारे मैं कैसे पढ़ लूँ, इतना तो ट्रेनिंग कोर्स में विस्तार में आप भी नहीं करा रहे। आपको ध्यान रखना कि इनके बारे में थोड़ा वीडियो देखकर थोड़ा सा आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते जाइए। हल्का फुल्का एप्लीकेशन आप ऑनलाइन आप सीख कर रख लिए, बहुत ज़्यादा नहीं सीखना आपको। आपने बेसिक ग्रंट पे काम करना सीख लिया, ग्रंट पे, गल्प में, वेबपैक में कुछ APIs पे काम किया, थोड़ा AWS पर थोड़ा सा काम किया, हल्का सा 10% काम किया, तो आप कम से कम सामने वाले को बता सकते हैं कि सर इतना सा काम मुझे आता है, तो आपका पहले ही एंट्री आपकी हो जाती है। तो ये जो टेक्नोलॉजीज आप जो देखते हैं, ये टेक्नोलॉजीज को भाई आपको तैयार कौन कराएगा, आपको ये बताओ, कौन तैयार कराएगा? कॉलेज में से तो कुछ होना नहीं है, ठीक है। ट्रेनिंग्स भी एक लिमिटेड टाइम की ट्रेनिंग होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि स्वयं से आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसकी ट्रेनिंग्स आपको लेनी पड़ेगी। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स आपने लिया, आपने यूट्यूब में जाके देखा, आपने इन चीज़ों को देखा, उसको थोड़ा सा आपने एनालाइज किया कि ये चीज़ है क्या। कम से कम इंटरव्यू में सामने वाले ने अगर एजाइल पूछ लिया तो आप ऐसे चुप ऐसे करके बैठने की जरूरत नहीं है। आप बोलते हैं सर एजाइल ये होता है, स्क्रम ये होता है। तो ये की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको ध्यान रखना है, जो आपसे कंपनी डिमांड करती है, ये चीज़ ध्यान रखना, आपको स्वयं से सीखना पड़ेगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर अभी आप नहीं कर पाएंगे तो आगे चल के सब खत्म। और ज़्यादा टाइम लगता है क्या? कोई आपको 1 साल लगेगी क्या इनमें? यूट्यूब में गए, आपने कोई चैनल देखा, आप चैनल से 3-4 कोडिंग आपने चलाई, आपको AWS समझ में आ गया, बोले चलो ठीक है। कम से कम पूरा नहीं करना, अभी पूरा किसी टेक्नोलॉजी को हम नहीं करेंगे इनमें से। आप केवल बेसिक टेक्नोलॉजी इतना कर सके कि सामने वाले इंटरव्यू ने अगर आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे सके, सर AWS पे ये काम होता है और मैं ऐसा ऐसा मैंने भी काम किया है। पोस्ट ग्रीव SQL में ये काम होता है, ग्रंट ऐसा चलता है, वेबपैक और गल्प ऐसा चलता है, API सब इस तरीके से वर्क करते हैं। तो ये सब एक आपको मैं जो लिस्ट आपको भेजूंगा, आप लोग क्या करेंगे, इन चीज़ों का थोड़ा सा नॉलेज लीजिए नेट से और उनको थोड़ा थोड़ा सा करते जाइएगा। एट एंड में आपको इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि केवल और केवल कॉलेज के सिलेबस में या इंस्टीट्यूट के सिलेबस में स्टिक मत होइए। आपको जो जॉब की जो इंफॉर्मेशन आती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देख के अपनी तैयारी करें। आप किस में तैयारी करते हो? कॉलेज का सिलेबस, इंस्टीट्यूट ने दे दिया वही सिलेबस, वही अटक जाते हो। हम कह रहे हैं उन सिलेबस को भी पढ़े, पर उसके आगे क्या करें, जो रिक्वायरमेंट कंपनियां मांगती है, आप उन रिक्वायरमेंट्स को देखें और उसके बेस पर एक साइट तैयारी और भी चालू करें, जिससे आपका कम से कम अवेयरनेस बढ़ जाएगा और कैंपस में आपका वॉक-इन इंटरव्यू निकलने का जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है। पर आपको ये ध्यान रखना है, अगर हार के बैठे हो, कई लोग क्या है कॉलेज का सिलेबस ही हार गए, उसको देख के हार चुके कि सर आप कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसे लोग ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों को गुमराह भी ना करें कि सर मेरा किसी दिन पैकेज आएगा, कभी नहीं आने वाला। तो कॉलेज के सिलेबस से बहुत कम से मिल होता है कॉलेज में। अगर आप उसी सिलेबस में अगर आप थक चुके हार चुके हो, तो आप क्या सेक्टर के सिलेबस पे काम करोगे और क्या आप अपने को और एडवांस्ड प्रोग्रामर्स बनाएंगे आज के समय के हिसाब से। तो कॉलेज से हारने वाले बच्चों को मैं कह रहा हूँ कैरियर को ड्रॉप कर दीजिए। कई लोग कॉलेज में हार चुके होते, बोले सर आप मुझसे नहीं होने वाला, तो उन लोग के साफ अच्छा ऑप्शन है कि वो आगे चल के अपने माँ बाप को, अपने घर को बेवकूफ़ ना बनाए। क्योंकि माँ बाप सोचे कि एक दिन बैंगलोर में कोडर बनेगा, अरे तुमने कॉलेज के सिलेबस में तो तुम हार मान चुके हो, अब क्या तुम आगे बढ़ोगे। और जिनको ऐसा लगता है कि भाई मुझे कैरियर बनाने की एकदम आवश्यकता नहीं है, वो भी एकदम ड्रॉप कर दे। केवल कौन सामने आए? जिनको मालूम है कि हमें अपना रुतबा बनाना है, या आप लोग को डिसाइड करना है कि क्या करना क्या नहीं करना। मैंने आपको देखा IT इंडस्ट्री का, और ये जबलपुर का रिक्वायरमेंट है, अभी तुम इंदौर चले आओगे तो समझ लो क्या होने वाला है।
अगर तुम नागपुर चलेगा तो क्या होने वाला, पुणे हैदराबाद चलेगा तो क्या होने वाला, रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ जाएगी। तो जबलपुर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी कितने में खड़े हो, 100 में से 10। ठीक है, 100 में से 10-20 में खड़े हो जबलपुर रिक्वायरमेंट में। और ध्यान रखिएगा आपका आने वाला टारगेट बेंगलोर पुणे हैदराबाद भी है, क्योंकि हमें पूरी जीवन जबलपुर में नहीं रहेंगे, हमें अपने आने वाले समय में बेंगलोर पुणे हैदराबाद की बड़ी कंपनीज में अपना गढ़ बनाना है। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है, रिक्वायरमेंट से खेलना चालू करो। पहले जबलपुर के रिक्वायरमेंट से खेलो, फिर जहाँ इंदौर में अगर जा रहे हो, जैसे इंदौर में अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो तो इंदौर की कंपनी की रिक्वायरमेंट देखो, इंदौर में क्या मांग रहा है, उसके हिसाब से पहले 2 महीने तैयारी करो, फिर जाओ ना इंदौर। ये तो झोला उठा है ओवरनाइट में बैठ के निकल गए। तुम्हें अगर पूना जाना है, पूना की कंपनी के रिक्वायरमेंट देखो, जॉब उनकी जॉब पे देखो रिक्वायरमेंट क्या मांग रहे, फिर उसके हिसाब से खुद को तैयार किया 2-3 महीने, देन आप पूना जाइए। बैंगलोर जाना तो रिक्वायरमेंट की तैयारियां करिए, जितना समय बैठ के हाय तवा मता तो उसमें उतने में रिक्वायरमेंट की तैयारी हो जाती है। अब तो आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सी चीजें आपके पास आजकल है, लेकिन इसमें है क्या, मुझे कुछ करना ही नहीं है। ये जो मोबाइल लेके बैठ रहे हो तो इससे क्या करो, आप ऑनलाइन इन सब चीज़ तैयारी करें। तो जिस भी शहर में आपको जाना है पहले उनके रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट निकाल कर आप तैयारी करके जाइएगा। आपको कौन रोक रहा है बताइएगा, आप बिना तैयारी करके जाते हो इसलिए आप भाग रहे हो, ठीक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये चीज़ें ध्यान रखना, कहीं पे जबलपुर में चर्चा नहीं इन चीज़ों की। सीधा हम क्या कहते हैं, 2 नंबर प्लस कराओ और जाओ कंपनी में जाके बैठ जाए। कैसे बैठोगे भाई, कंपनी तो जे मांग रही है, कहाँ कंपनी 2 नंबर प्लस मांग रही है। तो इन चीज़ों के बारे में पता लगाइए। इसलिए एक मैं लिस्ट आपको दूंगा, उस लिस्ट से कल संडे का दिन है तो बर्गी बांध में जाके गेट बांध खुला कि नहीं वो देखने की आवश्यकता नहीं है। आप ये देखिए कि इसकी नोट्स मुझे कहाँ से मिल जाएंगे, और एक आसान सा मुझे थोड़ा सा कहीं से अगर कुछ मैटर मिल रहा है गिट का, ग्रंट का, गल्पे का, तो आसान सा मैटर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली चला के देखूँ कि मुझे थोड़ा सा नॉलेज हो कि गल्पे में ये होता है, वेबपैक में ये होता है, गिट में ये होता है, रेस्टफुल एपीआईज ये होती है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा कर करके देखो ना बैठता। यूट्यूब में तो कई चैनल बने हुए हैं आजकल, तो आपको बहुत सस्ते में ऑनलाइन कोर्सेज भी आते हैं, तो करके देखो, ठीक है। फाइनली मैं अपने अब ये टॉपिक यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, और अब हमारे जो अच्छे प्रोग्रामर्स हैं उनको हम फटाफट पहले सर्टिफिकेट ग्रांट कर दे रहे हैं।